हम अकेले ही चले थे जानबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। उन्हीं कारवां में से एक गोपाल जी हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि एक ऐसे विधा से आने के बाद यूँ कहें तो जंगली प्राणी हम लोग फ़ौज की परिभाषा कहती है कि आबादी से दूर, बर्बादी के करीब बसने वाले तमाम क्या बोलते हैं पागलों की टोली को फ़ौज कहते हैं। तो वहाँ से जब समाज में आते हैं तो जो लोग मिलते हैं, उन लोगों को एक बार आपसे प्रदर्शित करवाना ज़रूरी है। तो गोपाल जी, आप हमारे पागलों की टोली में शामिल हुए, कैसे महसूस कर रहे हैं? जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जो आज आप हमको टाइम दिए हैं और ख़ास करके तो हम और आप साथ रहते ही थे और उस टाइम हमको भी लगा था जिस थोड़ा पत्रकारिता करें। लोग को देखते थे जो माइक लेके एक-दूसरे की समस्या को दिखाने के लिए निकलते थे। हमको भी लगता था चलिए भाई हम भी अगर कुछ नहीं कर पाए तो क्यों ना हम समाज की अथी में उतर जाएँ। तो माइक वाइक खरीदे उसके बाद उतर चुके। तो लोग सोच रहे थे कि चलिए भाई सबको देखते थे तो अच्छा लगता था हमको भी और ख़ास करके आप जैसे मिल गए तो हमको साथ लेके चले, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है अक्सर अभी पिछले इस ड्यूरेशन में जो अभी जो डेढ़ महीने का 17 सितंबर के बाद जिस दिन बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ उसके बाद कई लोग ऐसे मिले जो काफ़ी मेरे पीछे पड़े कि भैया हम इस विधा में आना चाहते हैं और मैंने उनको मना किया। लेकिन एक वक़्त था जब गोपाल जी जैसे लोगों को हमने प्रोत्साहित किया, शायद हमारी भूल थी और इस भूल के लिए हम गोपाल जी को आपके सामने प्रस्तुत करें कि अब गोपाल जी क्या अभी भी डर तो लगता होगा आपको? ख़ास करके जब मुझे देखते होंगे आप कि आता नहीं हूँ उससे पहले सरकार जेल में बंद कर देती है, तरह-तरह से यातनाएँ करती है जो तो डरते तो नहीं हैं? नहीं पहले डरते थे लेकिन अब डर दिल से निकल गया है सर। डर दिल से निकल हाँ, गया है। अब द डर निकाल दिए हैं, डर चलिए के भाई आगे जीत है। जीत है। अब पहले डर लगता था जो क्या होगा, नहीं होगा लेकिन अब वो डर को जैसे पानी में मिला के घोर के पी गए हैं। ये लोकतंत्र पर एक काला धब्बा हो सकता है कि आप जब कभी आपके ऊपर पड़ता है तो आप बिलबिलाते हैं लेकिन ये घटना बहुत बड़ी घटना इसलिए है कि 2 दिन पहले की घटना है कि एक पत्रकार को अक्सर मैं भी मेरे ऊपर भी 2-3 बार हमला हुआ। तो जब हम वहाँ लड़ते हैं तो वहाँ लाखों की भीड़ होती है और उन लाखों की भीड़ में लाखों लोग ऐसे होते हैं जो हमसे सुधा ले रहे होते हैं या हमसे आशा रखते हैं। लेकिन लड़ते हम अकेले हैं, दुराचारी, अत्याचारी लोग 10 की संख्या में होते हैं, 15 की संख्या में होते हैं। तो उस समय आपको क्या लगता है कि आपने देखा कमल किशोर को? नहीं, हमको तो लगता था कि जी पहले जो हम लोग के लिए लड़ रहे हैं, लोग हमारी मदद मदद के लिए आगे बढ़ के आएँगे, लेकिन अब लगता है कि जी नहीं, मन अब इस सब से हट गया है। हुँ। जो चलिए भाई हम उनके रक्षा में दिन-रात रहते हैं, एक बार फ़ोन आता है, "गोपाल जी आप यहाँ चले आइए।" दौड़ के कुछ बिना रोटी खाए, बिना कुछ देखे-सुने उनके पास पहुँच जाते हैं। उनकी समस्या को देखने के लिए भाई इतना अगर क्योंकि उनको लग रहा है जी भाई गोपाल जी मेरे मदद के लिए आएँगे आगे, तो हम जाते हैं लेकिन ख़ास करके दिल इसीलिए टूट गया है, जो सोचिए ना हम उनके मदद के लिए जाते हैं और पीछे भाग जाते हैं वही सब। तो सब पीछे भाग जाते पीछे हैं। भाग जाते हैं, कहीं स कोई अगर समस्या मेरे ऊपर आ जाएगा, वो सब साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो आखिर किसके बल पे हम लड़ें? तो किनकी आशा पर आप लोग ये काम क्या करते हैं? आखिर करें क्या? आखिर क्या करें? हम तो उनके आशा पे हम तो पब्लिक के आस लोग लोग जो आते हैं उनको मना नहीं कर सकते कि नहीं जी हम जब जाते हैं तब तो आप आते नहीं हैं। तो फिर भी उनके लिए क्यों काम करते हैं? क्या करें? अब वो तो मजबूर है, वो तो बेचारा बोल रहा है जो सर मेरा बेचारे के लिए। हाँ, अब बेचारे देखिए के एक बहुत लिए। बड़ी बात है कि बेचारे के लिए काम करना होता है जो लोग ये देखते हैं गोपाल जी जैसे लोग कि हमारे से नीचे जो कमज़ोर लोग हैं, लाचार लोग हैं और ऐसे लोग भी हैं जो जिनको यदि हम हट जाएँ बीच से तो शायद ये लोग निगल लेंगे उसको, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हाँ, हैं। 2 मिनट में निगल नहीं लेंगे, वो पूरा उसका जो है ना, वो अपने आप में एकदम 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। हुँ। लेकिन उनको भी लगता है चलो भाई अगर इनको हम सताएँगे तो ये किसी अगर आपको कोई सताए तो आप हमें बताएँ तो हम वहाँ पहुँचते हैं, तो उनको तो लगता है भाई इनके भी ऊपर कोई है। तो इसी वजह से लेकिन अब तो दिल टूटने लगा चलिए भाई हम किन्हीं के मदद क बेगूसराय बेगूसराय चूँकि दिनकर की धरती होने की वजह से जब कभी भी कलम की बात आती है, जब कभी रचना की बात आती है, जब कभी बात करने की बात आती है, तो मुखरता यहाँ पर बढ़-चढ़ कर बोलता है, जिसका कारण है कि आप मुझे लगता है कि जैसे आपकी भाषा भी बहुत कमज़ोर है, फिर भी बढ़-चढ़ कर के आप बात करते हैं, बढ़-चढ़ के बिल्कुल, आगे बढ़ते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और इसमें मुझे लगता है कि जब कभी पत्रकार सुभाष हत्याकांड ने दिखाया
कि बेगूसराय के लोग 3 दिन में जेसीबी चढ़ा दिए होता अत्याचारी लोग बिल्कुल को। है ही। तो वो लोग कहाँ हैं? वो लोग कभी साथ नहीं देते। कहाँ साथ देते हैं? क्यों मुकरदमा, क्यों, किस डर, किस चीज उनको का? उनको भी लगता है जो चलिए भाई कल संतोष राय के साथ ऐसे हुआ है, हाँ, मेरे साथ भी ऐसे तो हो जाए। संतोष राय डिगा कहाँ? हाँ इसी वजह से संतोष राय तो डिगा नहीं कि मैं डर गया तो मेरा देश झुक जाएगा, मेरे युवा डर जाएंगे, इस वजह से तो मैं कितना भी बिल्कुल, नुकसान हो रहा उनको है। भी डर निकाल देना चाहिए, लेकिन वो लोग भी तो इस नहीं सोचते हैं चलिए भाई हम भी एक साथ हो जाए, लेकिन उनको भी एकजुट रहना चाहिए कम से कम। अरे भाई आज एक देख सकते हैं फ्लाईओवर बन रहा है, उस पर कोई पत्रकार जाता है, समस्या वो किसके लिए गया? वो अपना निजी काम के लिए तो नहीं गया है, वो तो गया है समस्या को दिखाने के लिए, जो भाई कल के डेट में हमारी पीढ़ी या आपके पीढ़ी इसके अंदर दब के ना मर जाए, उसके लिए वो दिखाने के लिए गया। और उसके साथ वो बदतमीजी कर रहा है, उसको रेरम रेडी कर रहा है, ठेल रहा है उसको, भागो यहाँ से। भाई पत्रकार गया है तो आखिर उसके उस टाइम कम से कम वहां कुछ पे लोग हैं कुछ जो लोग बोल तो रहे हैं कम उनके से कम समर्थन में नहीं, उसकी, तो उसका उसके खिलाफ कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग उनका वीडियो तो बना कुछ रहे हैं लोग भाई। उसका जो खा रहे हैं, जो उसके अंदर जी रहे हैं, जैसे कि जिस लॉबी के द्वारा वो पुल का निर्माण हो रहा है, जिनको ठेका मिल रहा है, वो क्यों बोलेंगे? वो तो अपना कोशिश करेंगे, दुराचारी लोग, उनका दुराचार नहीं चल नहीं, रहा वहां है। पर पब्लिक दो चार पब्लिक उनके साथ हैं, कमल जी के साथ, वो जो पत्रकार हैं उनके साथ हैं, लेकिन बाकी पब्लिक को भी दिखाना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, इनके बोलना साथ चाहिए। बोलना चाहिए। लेकिन वो पीठ पीठ पीछे बस बोल के चले गए। भाई आपके लिए वो जा रहा है बेचारा, वो काम कर रहा है, तो आखिर किसके बल पे हम काम करें? आप ही बताइए। हाँ, डर लगता है। आप अच्छी तरह से सुन रहे गोपाल जी को। गोपाल जी बहुविधा के धनी व्यक्ति हैं। इनके पास एक दुकान है, गाड़ी चलाते हैं, ये अच्छी गाड़ी चलाते हैं, एक अच्छे कृषक हैं ये, और अपने समाज परिवार के साथ मतलब एक सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन फिर भी ये माइक उठाकर चलते हैं, जबकि टेक्निकल तौर पर मैं आपको बताऊँ कि बेगूसराय से मुझे जितना आइडिया है, मुझे लगता है कि जो पत्रकारिता करने वाले जो लोग हैं, जो खबर चलाते हैं, वो इस विधा से पैसा कमा ही नहीं सकते हैं। जो अपना चोली घंघरा करके आप यूट्यूब पर जाते हैं, बहुत आसान है। हम लोग के लिए 1 मिनट का काम है कि हम यदि उस धंधे पर उतर जाएँ, हम उस कोठे पर बैठ जाएँ, जिस कोठे पर से ये पैसा इस सोशल मीडिया से कमाया जाता है, तो 1 दिन में हम कहते हैं पहले हमारा वीडियो देखे होंगे आपके, कई मिलियन वीडियो जाते थे। सिंपल ही थोड़ा-सा लफ्ज़ बिगाड़ देना है, मिलियनों वीडियो चले जाएँगे। या फिर उन घंघरा चोली वाले, उनको लंगा उठाने वाले ₹500 में मिलते हैं यहाँ पर। ₹500 का दे करके हम 1 मिलियन जाएँगे और 1 मिलियन वीडियो में हम जो है सब ₹1500, ₹2000, ₹4000 या ₹10,000 तक कमा लेंगे। ये बहुत आसान है, जो अब्यूज़ का प्रयोग करके, गाली का प्रयोग करके। लेकिन जो खबर चलाते हैं, वो लोग ये हैं कि खबर चला करके हमको मिलता कुछ नहीं है, हमको स्ट्राइक ही आता है, जो गोपाल जी को बिल्कुल नहीं पता कि ये स्ट्राइक कहाँ से कैसे आता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता है कि आपके सर पर पट्टी बना हुआ है, आपके शरीर से खून बह रहा है, आप तो चाहते हैं कि मेरे दर्द को दिखाए, और आपके दर्द के दिखाने में हमारे चैनल पर ठप्पा लग जाता है। मेरा चैनल 1 साल, 1.5 साल के बाद रिन्यूअल हुआ है, वो भी अब तक इसका व्यूअर उठना शुरू नहीं हुआ, जिसका मूल कारण मात्र एक वीडियो है, जिस वीडियो में एक नंगा वीडियो गोपाल जी रिपोर्टिंग किए थे, एक नंगा बच्चा बस गुजर रहा है। अब हमको बिल्कुल ये मैं तो बहुत पहले से इसके बारे में जानता, लेकिन गोपाल जी को कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि नंगा बच्चा आएगा और वो कहेंगे आप तो न्यूडल चाइल्ड न्यूडल सेक्स करके आप हम पर ठप्पा लगा देंगे। 1 साल तक हमारे चैनल को प्रतिबंध करके रखा गया। तो ऐसे लोगों को प्रमोशन आपको करना होगा, सहयोग आपको करना होगा। क्या करते हैं बेगूसराय क्या वाले? लगता है ये आपका सहयोग या हमारे सहयोग ये सब नहीं, करेंगे? हमारा सहयोग तो मेरा भारत सरकार आजीवन नहीं, जीविका ले ये रखा है, ये लेकिन ये जो युवा, एक पढ़ा लिखा युवा जो माइक लेकर निकलता है, उसको ये ₹300 दे देते हैं तो ये एहसान समझते हैं, और पता तरह-तरह की अवहेलना देते रहते हैं। जबकि कचहरी में जाते हैं, वो 8वीं 9वीं फेल एक आदमी मुंशी बनकर वहाँ बैठा हुआ रहता है, जिसको ढंग से लिखने नहीं आता है, उसको ₹500 देने में इनका मन नहीं हिचकता नहीं है, ये झट से दे बिल्कुल। देते हैं, तो तो आखिर हम सबको भी सुधरना पड़ेगा अब। सुधरना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आपको लग रहा है लग रहा है। कि काम से पहले यदि देखना है कि अगर ये व्यक्ति हुँ, दे रहा है, तो उसको समझाना है कि तुम जो ऐड चलाने के लिए हमको ₹500 दे भी रहे हो, तो मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, तुम एहसान नहीं कर रहे हो। बिल्कुल है ही। आज के डेट में 1 लाख की मोटरसाइकिल और उसमें लेकर के मैं ₹500 का तेल खर्चा करके आया हूँ, और ₹500 देने में भी तुम्हारा देह दुख रहा है। उन लोगों को समझना होगा, उनको समझाना होगा। बिल्कुल, वो तो उनका है, लेकिन आज के दौर में पत्रकारिता जो है, वो तो पत्रकारिता नहीं रहा है। आज के डेट में देख सकते हैं सभी जो एकजुट हैं नहीं। यहाँ पे क्या लग रहा है जी, संतोष जी के साथ हुआ है, तो भाई संतोष जी के ना साथ हुआ है, हमरा साथ नहीं ना हुआ है। अरे भाई कल आपके भी साथ होगा, आपके भी साथ होगा, ये आप निश्चित मान लीजिए।
तो इसी के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं कि समझने के लिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो हमने तो आपको 10-12 मिनट तक गोपाल जी के माध्यम से समझाने का कोशिश किया बिल्कुल। कि गोपाल जी जैसे लोग यदि इस विधा में आए हैं, ये जो खतरे की घंटी एक आग का दरिया में कूदे हैं, तो मुझे लगता है कि ये काम आग का दरिया है, उसमें डूब कर जाना होता है, डूब कर काम करना होता है। तो खबर यूं ही नहीं लहकता है, पहले इसमें खुद लहकना होता है। तो जो लोग ये समझते हैं कि हम खबर को लहकाते हैं, हम बातों को उठाते हैं, तो इनका सहयोग कीजिए, सम्मान कीजिए। खास करके इनका चैनल, आपका चैनल जो है, जो नया चैनल आप चलाए हैं, न्यूज़ ऑफ बिहार। न्यूज ऑफ बिहार। तो न्यूज ऑफ बिहार, न्यूज के लिए, बिहार के लिए आपने क्या सोचा कि न्यूज ऑफ बिहार नाम हम रखना है? सोचे जब कल हम सोचे जो भविष्य में आने वाले भविष्य के लिए जो बिहार का बदलाव होगा, हम खबर दिखाएँगे, किसी दबे कुचले का आवाज़ उठाएँगे तो उसका बदलाव होगा। इसी करके न्यूज़ ऑफ बिहार उसका नाम रखे थे और अभी चला रहे हैं। मतलब कि प्रमोशन नहीं मिलता है नहीं, इससे? प्रमोशन नहीं मिलता है, बस लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं। जी, तो लोगों का सपोर्ट सिर्फ यही है कि आप इनके चैनल को सर्च कीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल से प्रसारित कर रहा हूँ, हमारा चैनल तो एक जंग का मैदान है और इसका उठना तो मुश्किल है, क्योंकि कितने बड़े-बड़े राक्षस इसके पीछे लगे हुए हैं, सरकार से लेकर के। तो आप न्यूज़ ऑफ बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें, देखें। खास करके हमारे जितने भी दर्शक हैं, वो ज़रूर गोपाल जी को सपोर्ट करें और गोपाल जी को प्रमोट करें। गोपाल जी अपने लिए नहीं, आपके लिए काम करते हैं, क्योंकि इनके लिए अपने लिए बहुत सारा काम है। जय हिंद।